तो इंडियन इकोनॉमी को स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहला जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है वो कैपिटलिज्म से शुरू होता है। कैपिटलिज्म इज द रियलिटी इन विच वी लीव। हम लोग जहाँ रहते हैं, जिस वर्ल्ड में अभी राइट नाउ है, वो रियलिटी है। बेसिकली इंडिया को एक सोशलिस्ट कंट्री के प्रियम्बल में लिखा है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, कि वी नीड टू बी सोशलिस्ट, बट the capitalism, the liberalization, globalization, and privatization has diluted this capitalism effect. How it is diluted the effect, we are going to see in this lecture. जैसा कि कैपिटलिज्म जो है उसको हमेशा से एज अ टूल ऑफ ग्रोथ देखा गया, एज अ टूल ऑफ ग्रोथ प्रमोशन। डिस्पाइट फेलियर ऑफ ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन जो कि 2008 में आया था, लेकिन ये अभी भी चलता चला जा रहा है हर कंट्री में, और यही चलता चला जाएगा, क्योंकि कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म जो है वो प्रॉफिट बेसिस पे चलता है। जैसे जो कंपनियां बनती हैं, इवन जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनका प्राइम मोटिव क्या होता है? कैपिटलिज्म। ज़्यादा लेबर कोड में उनसे उनका कोई लेना देना नहीं होता है कि क्या है। इवन जो आईआईटी के ग्रेजुएट्स जाते हैं, सबका जो लॉजिक होता है वो यही होता है कि हाउ टू मेक प्रॉफिट ना। तो कैपिटलिज्म इस तरह से देखता है। कैपिटलिज्म मतलब मार्केट ही सर्वोच्च है, मार्केट जैसा डिमांड दे रहा है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम लोग सप्लाई दे रहे हैं तो डेट्स इट। सोशलिज्म में क्या होता है कि हम लोग एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ देखते हैं, मतलब कि बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। ठीक है, हालांकि अभी हम लोग स्टिक रहते हैं सिलेबस पे और उसके थ्रू जाते हैं, सब कुछ धीरे धीरे समझ आएगा। कैपिटलिज्म एज अ टूल ऑफ ग्रोथ प्रमोशन क्या है? डिस्पाइट फेलियर, हमने देखा कि वाशिंगटन कंसेंसस बना था 1985 में। 2008 में इसका डिप्रेशन देखा जाता है, माना जा रहा था कि जो कैपिटलिज्म है इससे अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन 2008 में हमने डिप्रेशन देखा। ठीक है, उसका जस्ट सेकेंड आफ्टर ऑफिशियल एक्सेप्टेंस मिल गया हमें ग्लोबलाइजेशन में। पहले तो वाशिंगटन कंसेंसस हुए 1985 में, उसके बाद तुरंत 1995 में ऑफिशियल एक्सेप्टेंस मिल गया ग्लोबलाइजेशन को। एंड 1991 में तो इंडिया का क्राइसिस हुआ था, जिसमें कि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व बहुत लिमिटेड अमाउंट में था। इतना था कि शायद हो सकता था कि एक हफ्ते का इंपोर्ट इंडिया कर सकता था। जो सामान की जो जरूरत होती है उसका पेमेंट करना होता है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो विदेशों से आती हैं, तो उसका जो पेमेंट है वो फॉरेक्स यानी कि डॉलर में होता है। तो वो पेमेंट करने के लिए हमारे पास डॉलर नहीं था, ये हालत हो गई थी इंडिया की। तो इंडिया को फोर्सफुली लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन करना पड़ रहा है। तो वो प्राइवेटाइजेशन अभी तक चलता चला आ रहा है। ठीक है, तो कैपिटलिज्म एज अ टूल ऑफ ग्रोथ प्रमोशन, इसको आगे एक्सटेंड करते हुए, on the other side, many experts believe subprime crisis was nothing but an overestimation of capitalistic tendencies। सही बात है, उनका मानना था कि हमें किसी तरह से प्लानिंग बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो भी बहुत सारे एक्सपर्ट थे, इसलिए इनका मानना था कि वो उन्होंने मार्केट को इतना सुपीरियर बना दिया कि ये टाइम बेसिकली ग्रोथ एक हिटअप लेकर आता है। ठीक है, कैपिटलिज्म से क्या होती है कि एक हिटअप निकलता है, एक एक फॉर्म ऑफ फेज ऑफ फॉर्म निकलता है, जो कि चलता चला जाता है और एक क्राइसिस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कैपिटलिज्म हैड पुट द वर्ल्ड टू डिजास्टर ट्वाइस। दो बार कैपिटलिज्म ने इस वर्ल्ड को डिजास्टर में डाला है। एक तो हमें पता है 2008 का यूएस का जो सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, एंड एक बार हुआ है लगभग 1935 के आसपास। उसके बाद ही ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए गवर्नमेंट आरबीआई का एक्ट पास किया था, सो दैट की एक सेंट्रल बैंक सेटअप किया जा सके। ठीक है, तो it has been widely discussed that despite of negative impacts, capitalism promotes growth। ये तो बात सही है कि जो कैपिटलिज्म है वो ग्रोथ को देखता है, वो डेवलपमेंट को नहीं देखता। डेवलपमेंट एक अलग पैरामीटर है, ग्रोथ एक अलग पैरामीटर है। कैसे? जैसे मैं कहूँ कि ग्रोथ, इंडिया की जीडीपी हर साल 7% से बढ़ रही है, तो इंडिया की जीडीपी तो बढ़ रही है, बट क्या न्यूट्रिशनल वैल्यूज बढ़ रहे हैं? क्या पुअर जो जिस स्कूल में अमीरों के बच्चे जाते हैं, एरिस्टोक्रेसी के जो बच्चे जाते हैं, क्या उसी स्कूल में रूरल बैकग्राउंड से जो बच्चा आता है जाता है? ऐसा नहीं हो रहा। तो इनइक्वालिटी बहुत हाई होती जा रही है। यहाँ पे किसी के पास बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, बहुत ज़्यादा पैसा अंबानी अडानी के पास है, लेकिन बहुतों के पास नहीं है। तो ये इनइक्वालिटी बहुत हाई कर देता है कैपिटलिज्म। ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव आउटपुट है, मतलब जो के शेप
एक तरह से ग्राफ बनता है। के शेप बनने का मतलब है कि एक लोग ऊपर ही चलते चले जा रहे हैं, बाकी लोग जो रूरल लोग हैं वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए इनका जो ग्राफ है उसका नाम होता है के शेप, ठीक है। तो डिफरेंस देखते हैं हम लोग बिटवीन प्रो बिजनेस एंड प्रो कोरोनी पॉलिसी। प्रो बिजनेस में क्या होता है, फर्म्स compete ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब कि कभी कभी जैसे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है, उसे समझ नहीं आता कि क्या करना है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि अपनी लाइन भूल जाती है गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करना उसका काम है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना काम है। बट कभी कभी वो प्रो बिजनेस से प्रो क्रोनी बन जाती है। मतलब जैसे कि प्रो बिजनेस में क्या होता है, प्रो बिजनेस में हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना है, रिसोर्सेज जो एलोकेशन है इकोनॉमी में एफिशिएंट होने चाहिए, सिटीजन्स वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना चाहिए। ये है बेसिक एजेंडा किसी स्टेट यानी किसी गवर्नमेंट का काम करने की। बट हो क्या जाती है, प्रो क्रोनी हो जाती है। मतलब कुछ लोगों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलने लग जाती है। जैसे कि अभी के डेट में जैसे जियो है, जियो बहुत जब स्टार्ट हुआ था तो बिल्कुल फ्री था, तो पूरा का पूरा जो मास पोलराइजेशन था वो उधर की तरफ चला गया, ठीक है, जियो की तरफ चला गया। और उसके बाद क्या हुआ कि ये प्रो बिजनेस में क्या होता है, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड होती है। जैसे कोई एक गांव है, ठीक है, अगर उस गांव में जैसे एयरटेल बोलेगा कि मुझे अगर यहाँ पे 20 कम से कम जो यूजर्स हैं नहीं मिलेंगे तो मैं अपना यहाँ पे नेटवर्क नहीं लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसे चाहिए प्रॉफिट। अगर एक सिंगल बंदा इस गांव में बैठकर यूज कर रहा है एयरटेल के नेटवर्क को तो उसे लॉस होगा उस केवल एक को इस नेटवर्क को पहुंचाने में, ठीक है। तो एयरटेल बोलेगा कि कम से कम 20 बंदे अगर यहाँ बैठकर 20 लोग बैठकर अगर यूज करेंगे मेरे नेटवर्क को तभी मैं ये सर्विस प्रोवाइड करूंगा। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट का काम होगा, गवर्नमेंट जिस तरह से देखेगी, गवर्नमेंट देखेगी कि अगर यहाँ पे एक आदमी भी इस नेटवर्क का एक्सेस करना चाहता है, मतलब इंटरनेट को एक्सेस करना चाहता है, तो हम वो नेटवर्क प्रोवाइड करें। तो उस नेटवर्क को प्रोवाइड करते हैं बाई सम अदर अदर नेम ऑफ बीएसएनएल, लाइक जैसे कि बीएसएनएल है, ठीक है। बीएसएनएल कहता है कि अगर एक आदमी भी यहाँ पे अगर इस नेटवर्क को यूज करना चाह रहा है तो हम ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली ये किस तरह का इकोनॉमिक्स है, इसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कैपिटलिज्म प्लस सोशलिस्ट एलिमेंट दोनों रहते हैं इस मार्केट में। जैसे कि अभी कोविड में सरकार ने काफी मदद किया भाई, फूड ना, फूड को इम्प्रूवमेंट कराया, पहुंचाया बहुत अच्छी तरह से, प्रोसेसिंग हुई, फूड प्रोसेसिंग हुई। तो ये जो भी था इसमें इसमें सोशलिस्ट एंगल था। और कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म को कोई मतलब नहीं है ना, कैपिटलिज्म अपनी ग्रोथ देखता है, ठीक है। सोशलिस्ट एंगल ये देखता है कि हाउ टू सबको साथ में कैसे लेके चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि कब सरकार प्रो बिजनेस से प्रो क्रोनी बन जाती है ये उन्हें पता नहीं चलता है। रिसोर्सेज का एलोकेशन शिफ्ट होने लगता है किसी एक एक के तरफ, जैसे अंबानी की तरफ पूरी की पूरे रिसोर्सेज से शिफ्ट होने लग जाएंगे। पॉलिसीज, इवन जो पॉलिसीज वगैरह जो बनाई जा रही है वो ऐसा हो सकता है कि इन जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, जो रिच है बहुत ज्यादा, उनके तरफ शिफ्ट होने लगता है। तो यहाँ पे सिटीजन्स का जो वेलफेयर है वो मैक्सिमाइज नहीं होता, सिटीजन्स वेलफेयर मे नॉट बी मैक्सिमाइज, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट